हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है अनट्यूशनल पेपर सेकंड हिंदी से प्रश्न लेकर आपके लिए सन 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न है दोस्तों। तो 2 से 3 वीडियो में आपके लिए कंप्लीट पेपर करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? काद, आकर, कान या वायु। इसका सीधा सा मतलब है कि तत्सम शब्द पूछ रहा है कि तद्भव नहीं है। देखिए तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द हमारा जो है वायु है। काद, आकर, कान जो है ये सभी हमारे तद्भव शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है जो रूढ़ नहीं है? देखिए जलद, नाक, कान, पर। इन्हें यौगिक शब्द पूछा है, कौन सा शब्द यौगिक है जो रूढ़ शब्द नहीं है? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये है हमारा यौगिक शब्द है हमारा जलद। जल प्लस द, देखिए जलद हो जाएगा, अर्थात जल देने वाला, ये हमारा जलद जो है यौगिक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। ये कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अरबी भाषा जो हमारी ये आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ये बारोपीय है। देखिए भारत प्लस यूरोप भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार आदि नामों से भी जाना जाता है। कि बारोपीय परिवार की भाषाओं को 2 भागों में केतुम और सत्तम में बांटा जाता है। लैटिन और यूनानी का संबंध केतुम वर्ग से, फारसी का संबंध सत्तम से है। इसी प्रकार देखिए इससे इतर जो अलग है, अरबी का संबंध अफ्रो एशियाई भाषा परिवार से आता है। विकल्प ए से हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? कि तारीख जो है किस भाषा का? पुर्तगीज, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की या हिंदी। तारीख शब्द है किस भाषा का मूल शब्द? देखिए अरबी भाषा का ही। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे हिंदी में जो हम इसे दिनांक कहते हैं, ठीक है, ये अरबी भाषा शब्द है तारीख जो है, और हिंदी में हम इसे दिनांक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। देखिए नाथों की संख्या कितनी है? देखिए 9 नाथ बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जो रामचंद्र शुक्ल जी का है, और इसमें इन्होंने लिखा है वीरगाथा काल के अंतर्गत नाथों की संख्या जो है 9 ही बताई गई है इन्होंने। इनके नाम जो है ठीक है, नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्यार्जुन नाथ। ये 9 नाथ है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बहाय नड़िया। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की किसकी है? सरप्पा, कनप्पा, लोहिपा, डोंबीपा। ये कनप्पा की पंक्ति है ये। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर होगा, और ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है जो 9वीं शताब्दी के अंतर्गत आती थी हमारी। और कनप्पा के जो है देखिए 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम ही इन्हें उपलब्ध है ये। और इनके गुरु जो है जलंधर नाथ थे कनप्पा के दो। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दव्याश्रय काव्य की रचयिता है। दव्याश्रय काव्य की रचयिता कौन है? पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य, मेरुतंग, विद्याधर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदिकालीन के कवि हैं ये हेमचंद्र। और प्राकृतिक की जो पाणिनि माना जाता है, प्राकृतिक भाषा जो पाणिनि जो माना जाता है, इन्होंने व्याकरण शास्त्र सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन का सृजन किया है। और उन्होंने अपने हेमचंद्र ने देखिए दव्याश्रम काव्य की रचना की इन्होंने। दव्याश्रय जो आश्रम काव्य है ये हेमचंद्र जी का है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। और इन्होंने व्याकरण की लिखा है इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य का इतिहासकार ने सुझाया है? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रेम कविता है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने किया है इसका?
इब्राहिम जॉर्ज गिरिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था इन्होंने, और उसी में इन्होंने हिंदी साहित्य काल का इतिहास जो इन्होंने विभाजन किया था। देखिए इन्होंने क्या था, चरण काल है, ठीक है। इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया था, याद रखिए। देखिए सबसे पहले चरण काल है, फिर 15वीं सदी का जो धार्मिक पुनर्जागरण है, फिर जयसी की प्रेम कविता है, ब्रज का कृष्ण है, फिर संप्रदाय ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यानी कि इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया इन्होंने हिंदी साहित्य काल को, याद रखिएगा 11 भागों में विभाजित किया इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? अन्विति, विचारात्मकता, स्वांधात्मकता, आत्म व्यंजकता। चलिए अगर कौन सा है हमारे इसके में सही आंसर? स्वांधात्मकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर है। देखिए निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। अन्विति होती है, विचारात्मकता होती है, आत्म व्यंजकता होती है, लेकिन स्वांधात्मकता नहीं होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। त्रिशंकु के नाटककार हैं मुद्रा राक्षस, ब्रिजमोहन शाह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशंकु के नाटककार हैं, कौन है ये त्रिशंकु नाटककार? ब्रिजमोहन शाह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर होगा। और उन्होंने 1973 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ठीक है, निबंधकार जो है ललित निबंधकार नहीं है। कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर होगा। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो ललित निबंधकार नहीं है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। लाला ब्रिज किशोर और मुंशी चुनीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। लाला ब्रिज किशोर और मुंशी चुनीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? देखिए हिंदी साहित्य का सबसे पहला जो उपन्यासकार है वो परीक्षा गुरु है, ये आप कट लीजिएगा। और देखिए लाला ब्रिज किशोर और मुंशी चुनीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? और ये परीक्षा गुरु के ही पात्र है ये। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये। और इसके जो ये लाला श्रीनिवास दास कृत है ये, और जिनके जो लेखक है ना लाला श्रीनिवास दास कृत है ये। उनके पात्र जो है लाला ब्रिज किशोर और मुंशी चुनीलाल जी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर व्यक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, 7 नदियां एक समंदर, वे दिन। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? देखिए 7 नदियां एक समंदर में किया गया है। और इसके जो लेखक है नासिरा शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनके लेखक भी याद रखिएगा। सीता हरण तात जनी केहू पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही ही दशानन जाई। उक्त उदाहरण में से कौन सी ध्वनि है? देखिए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, वस्तु ध्वनि है, अलंकार ध्वनि है। सीता हरण तात जनी केहू पिता सन जाई, जो मैं राम तो कल सहित कही ही दशानन जाई। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये आचार्य मम्मट के ध्वनि के 2 भेद बताए हैं। ये पहला विकसित वाच्य है, इसमें लक्षण मूलक ध्वनि कहा जाता है, और दूसरा है विवक्षितता प्रवाच्य ध्वनि, इसे अभिधामूलक ध्वनि कहते हैं।
देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। तो कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत है ये पंक्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं पूछा गया है, कौन सा कथन नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर है। अरस्तु का अनुकरण जो सिद्धांत जो है प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही पूछा है। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मृतक का एक महत्वपूर्ण कारण था। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था? अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा, लोकतंत्र? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अलग मतदाता सूची जो है इस पर गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन, स्थानीयता? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाए केंद्रवाद है ये, आधुनिकता का तत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, कमलेश, किशोरी दास वाजपेयी? बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था ना इनका। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? ये बाल मुकुंद गुप्त से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? संहार का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता?